जय हिंद बच्चों। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये बहुत एक छोटा सा वीडियो है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए पार्ट थर्ड का ये पेपर है, होम साइंस का पेपर सेकंड। देखिए, चूँकि इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, प्राइवेट रेगुलर सभी का, तो प्रैक्टिकल के बारे में यदि आपको सूचना चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर डीएस एजुकेटर सर्च कर लेना। वहाँ पे मैं आपको इसकी जो डेट जब भी आएगी बता दूंगा। और ये प्रैक्टिकल अब जेडीबी कॉलेज में ही होगा, जेडीबी वाले बच्चों के लिए। तो बाकी आप लोग अपने अपने कॉलेज में पता कर लेना। तीनों सेक्शंस में डिवाइडेड है, ये ऑलरेडी आप सबको पता है। मैं यूनिट 1 की बात करूँ, देखिए हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स यानी जो परिवार है उनकी अर्थव्यवस्था के ऊपर है बेसिकली ये। पहला क्वेश्चन जो बनता है वो है आवश्यकता क्या है और आवश्यकता को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आवश्यकता क्या होती है और आवश्यकता को प्रभावित करने वाले तत्व यानी वांट्स और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वांट्स। पहला क्वेश्चन जो मुझे लगता है बनता है यहाँ पर। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि फैमिली में जो बजट बनता है फैमिली इनकम का, वो क्या होता है और उसमें कौन कौन से स्टेप्स यानी फैमिली बजट को बनाने में कौन कौन से चरण होते हैं, उसको आप लोगों को याद रखना है। फ्लो चार्ट बनाना है इसमें अच्छे से कि पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन ये बनता है अपने आप में। इसके अलावा इस यूनिट से जो मुझे लगता है आप लोग एक क्वेश्चन ये कर सकते हो कि उपभोक्ता की समस्याएं क्या हैं और कौन कौन से प्रोग्राम हैं जिनके माध्यम से उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान किया जा सकता है, उनका संरक्षण किया जा सकता है, उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक क्वेश्चन जो है मार्केट की परिभाषा देते हुए आप लोग ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर भी पूछा जा सकता है। ये बड़ी यूनिट है थोड़ी सी, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनिट हम लोग सेकंड की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो मुझे लगता है वो है परिवार क्या है, उसके प्रकार आपको देखने हैं और डिफरेंट स्टेजेस क्या होती है फैमिली के लाइफ साइकिल की यानी जीवन चक्र की। तो एक क्वेश्चन ये आपको देखना है। और एक प्रश्न आपको यहाँ पर जो बनता है वो है मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ होम मैनेजमेंट यानी जो गृह प्रबंधन होता है उसमें मोटिवेटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। वैल्यू गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक प्रश्न जो है मैनेजमेंट प्रोसेस के ऊपर है और इसमें डिसीजन मेकिंग उसका क्या महत्व है और कौन कौन से स्टेप्स है जो इन्वॉल्व होते हैं यानी होते हैं निर्णय प्रक्रिया में, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में। तो ये प्रश्न यहाँ से बनता है। संसाधन क्या है और संसाधनों का महत्व और उनकी महत्व के साथ साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग रिसोर्सेज सिलेक्शन यानी कौन कौन से तत्व हैं जो आपके संसाधनों के चयन में भूमिका निभाते हैं। तो ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग बात करें टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट की। इसमें से देखो हकीकत ये कि ये सिलेबस वाकई काफ़ी मुझे लेंदी लग रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा सिलेक्शन करते हुए इसमें पढ़ना। पहला तो मैनेजमेंट ऑफ टाइम का आप लोग कर ही लेना क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्रश्न यहाँ से बनेगा ही बनेगा। उसके टूल्स कौन कौन से होते हैं और प्रोसेस क्या होती है समय प्रबंधन की। तो ये प्रश्न आप यहाँ से मैं समय प्रबंधन जरूर पढ़ लेना आप लोग। इसके बाद ये जो है ना हाउस होल्ड जो इक्विपमेंट्स है ना, इसमें इनके सिद्धांत और इनको किस प्रकार से इनकी केयर की जाती है। तो ये प्रश्न ये बनता है, आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हो। यदि ये नहीं करते हो आप तो बॉडी मैकेनिक्स क्लासेज ऑफ चेंजेज एंड वर्क सिंप्लीफिकेशन को भी आप लोग कर सकते हो। तो ये प्रश्न यहाँ से बनता है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें यूनिट 4 की तो हाउस डिजाइनिंग की, तो हाउस डिजाइनिंग के ऊपर जो प्रश्न बनता है अफेक्ट ऑफ द हाउस ऑन फैमिली लाइफ यानी हाउसिंग का जो है आपकी पारिवारिक जीवन पर और गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक प्रश्न तो ये बनता है। एक जो है फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर है जो आपके गृह प्लान जो होता है घर का परिवार का उसको प्रभावित करते हैं, जिसमें सिलेक्शन ऑफ साइट है, ओरिएंटेशन है, इनकम है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेज, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना। मेरे सामने ये क्वेश्चन जो है आपके काफ़ी काम आएगा और एक प्रश्न यहाँ से बनता है।
यूनिट 5 की हम लोग बात करें तो डिज़ाइन क्या है यानी प्रारूप क्या है, उसके प्रकार क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं आंतरिक जो डेकोरेशन होता है ना उसके, इंटीरियर जो डेकोरेशन है उसके। इसके बाद हम लोग बात करें तो फर्नीचर, तो सिलेक्शन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्नीचर को आप ज़रूर देख करके जाएं। और फर्निशिंग, सिलेक्शन ऑफ कर्टेंस, कारपेट एंड फर्निशिंग मटेरियल कौन कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं कुछ एक, जिनको आप लोग देखोगे तो शायद आपको ठीक लगेगा और निश्चित तौर पर यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में जो बच्चे देखेंगे उनको बता देना चाहूँगा। जैसे यूनिट 5 में मैंने आप लोग के साथ बात की थी, तो घर योजना को प्रभावित करने वाले तत्व आपको देखने हैं, जिसमें भूमि का चयन, अभिमुखीकरण, ये जो कुछ चीज़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये यूनिट 4 से था, ऐसे ही आंतरिक उसमें से मैंने कहा था कि डिजाइन का अर्थ, प्रकार और आंतरिक सज्जा के उद्देश्य क्या है, ये आपको देखना है। इसी प्रकार से फर्नीचर और परिसज्जा वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से देखना है ना। यदि हम लोग बात करें यूनिट 3 की, तो ये समय की व्यवस्था यानी समय व्यवस्था के साधन और प्रक्रिया आपको अच्छे से देखनी है। शारीरिक की यांत्रिक कार्य का सटीकरण और परिवर्तन के वर्ग आपको देखने हैं। थकान का ज़रूर आपको देखना है, प्रकार और थकान को दूर करने के उपाय। यदि हम लोग बात करें यूनिट 2 से, तो आपको गृह प्रबंधन का अर्थ, परिभाषा और इसके बाद परिवार के क्या कार्य और विभिन्न जीवन चक्रण से संबंधित समस्याएं आपको पढ़नी है। डिसीजन मेकिंग आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। और साधन जो है वो साधनों का महत्व और साधन के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपको देखना है। उपभोक्ता की समस्याएं और उनके संरक्षण के कार्यक्रम आपको पढ़ने हैं। बजट आपको देखना है, अर्थ और इसको बजट के सोपान यानी जो स्टेप्स हैं वो क्या है, और आवश्यकताएं और आवश्यकताओं का वर्गीकरण और उनको प्रभावित करने वाले कारक, ये कुछ चीज़ें थी जो आपको देखनी चाहिए। प्रैक्टिकल के बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक।